नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत के न्यूज रूम से आज महाभारत में आज बात करेंगे राहुल गांधी की, जो अभी तक अमेरिका से देश विरोधी बयान दे रहे थे, लेकिन अब लग रहा है कि अमेरिका में देश विरोधियों से मुलाकात पर भी आमादा हो गए हैं राहुल गांधी, क्योंकि अमेरिका में उन्होंने एक ऐसी कांग्रेसी सांसद से मुलाकात की है जो कि न सिर्फ मोदी विरोधी हैं बल्कि भारत विरोधी स्टैंड के लिए जानी जाती हैं। इन सांसद से मुलाकात करने का मकसद क्या है? सीधा सवाल है, क्या कोई खतरनाक डेंजरस प्लान पर काम कर रहे हैं राहुल गांधी? आज महाभारत में सवाल यह होगा, यह भी सवाल कि क्या अमेरिका जाकर भारत में तख्ता पलट की तैयारी कर रहे हैं राहुल गांधी, क्योंकि जिस तरह की मुलाकातें उन्होंने की उनसे बहुत गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसी के साथ साथ ये भी सवाल कि वहां अमेरिका में राहुल गांधी को आतंकियों का समर्थन हासिल क्यों है? क्या वो खुश हैं कि आतंकी उनके साथ खड़े हो गए हैं और राहुल के बयान को सही बयान बता रहे हैं, अपना बयान बता रहे हैं? आज इसी पर महाभारत। अपने उनके भारत विरोधी मित्रों की श्रृंखला में एक और उपलब्धि राहुल गांधी को प्राप्त हुई है। विदेशों में जाकर के भारत के बारे में बुरा भला कहना, भारत को बदनाम करना, ये तो ठीक नहीं है और भारत को कोई पाठ नहीं पढ़ा सकते हैं। कांग्रेस के कार्यकाल में इंदिरा जी का नाम लेने से सदस्यता जा सकता है, इनकी भी सदस्यता को रद्द करनी चाहिए। राहुल गांधी एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है, जो कि देश को बदनाम करने के लिए विदेशी धरती से सब कर रहे हैं। 54 साल का युवा आज जाकर भारत और भारतीय संस्कृति को लांछित करने, अपमानित करने की कोई रास्ता नहीं छोड़ता। राहुल गांधी अमेरिका में न सिर्फ विवादास्पद बयान दे रहे हैं बल्कि खतरनाक मुलाकातें भी कर रहे हैं। वो मुलाकात जिनको लेकर सवाल खड़े हो गए हैं और आज उन्हीं पर आपको बताने वाली हूं कि ऐसे कौन सी शख्सियत से मुलाकात की है जिस पर हिंदुस्तान में, भारत में सवाल उठ रहे हैं। देश विरोधियों से मुलाकात और इसीलिए देश में मच रहा है बवाल। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये महिला जिनसे राहुल गांधी ने मुलाकात की है, ऐसी इस महिला की पृष्ठभूमि क्या है कि इनसे मुलाकात के बाद हंगामा मच गया। भारत विरोधी हैं इल्हान उमर, जिनसे राहुल गांधी ने मुलाकात की। तस्वीर आप उनकी देख रहे हैं। इल्हान सोमालियाई अमेरिकी राजनेता है, मतलब अमेरिकी कांग्रेसमैन है, सांसद है, लेकिन सोमालियाई मूल की है। इल्हान ने कई बार भारत विरोधी बयान दिए हैं। भारत विरोधी बयानों के लिए जानी जाती हैं, मोदी विरोध के लिए भी जानी जाती हैं। वो आजाद कश्मीर और खालिस्तान की समर्थक कही जाती हैं। तो अमेरिका में ऐसे नेताओं से क्यों मुलाकात कर रहे हैं राहुल गांधी? भारत के खिलाफ लगातार अभियान चलाती रही है ये महिला। भारत के खिलाफ इस कदर अभियान के उन्होंने पाकिस्तान में पीओके का दौरा किया। ऐसा दौरा जो पाकिस्तान प्रायोजित था। पाकिस्तान उन्हें लेकर गया, पीओके का दौरा कराया और पीओके को उन्होंने अमेरिका जाकर पाकिस्तान का हिस्सा बताया था। अब इन महिला से राहुल क्यों मिल रहे थे? क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के पास जवाब है? यूएस में, अमेरिका में मोदी विरोधी चेहरे के रूप में भी उनकी पहचान। जब अमेरिका गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उनके भाषण का बहिष्कार इन महिला ने किया था। अब इनसे राहुल गांधी क्यों मिल रहे हैं? क्या अमेरिका जाकर एक तख्ता पलट की भी तैयारी है? आज महाभारत में बात इस पर भी होगी, क्योंकि उन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं जो मोदी विरोधी हैं। और मोदी विरोधियों से तो मुलाकात करें, ठीक है, लेकिन देश विरोधियों से मुलाकात क्यों कर रहे हैं? राहुल गांधी के अमेरिका में दिए बयानों को लेकर यहां भारत में कैसे हंगामा मचा, आप ये तस्वीरें देखिए। आज सिखों ने दिल्ली में प्रदर्शन किया, बीजेपी ने भी प्रदर्शन किया और ये लोग राहुल गांधी के बयानों पर उनसे माफी मंगवाना चाह रहे हैं। उनका कहना है कि सिखों को लेकर भ्रमित करने वाले बयान दिए। देखिए, बैरिकेड जला रहे थे वहां राहुल गांधी के घर के पास और कह रहे थे राहुल गांधी ने ऐसे बयान दिए हैं, कड़ा पगड़ी हम सब पहनते हैं, वहां जाकर वो ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? ये तस्वीरें देखिए। अब ये तस्वीरें आपने देख ली। राहुल गांधी, राहुल गांधी।
अब ये तस्वीर भी देख लीजिए, वहां पर बीजेपी के नेता भी आपको दिख रहे हैं प्रदर्शन करते हुए। अब इन तस्वीरों को दिखाते हुए मैं आपको सीधे बताना चाहती हूँ, राहुल गांधी का जो बयान था और उस बयान पर ये सिख दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे थे। पगड़ी नहीं पहन सकते हैं, कड़ा नहीं पहन सकते हैं, इसी की लड़ाई है। अब अमेरिका में रह रहे आतंकी, कनाडा में रह रहे आतंकी पन्नू ने राहुल गांधी का समर्थन कर दिया है। अब राहुल गांधी को अमेरिका में एक तो देश विरोधी चेहरों से मुलाकात तो कर ही रहे हैं, लेकिन आतंकी भी राहुल गांधी का साथ दे रहे हैं। सिख फॉर जस्टिस नाम का जो खालिस्तानी संगठन है, आतंकी संगठन जिसे घोषित किया गया, उसने बयान जारी किया है। सिखों पर राहुल का बयान सही है, मतलब भारत में तो सिख विरोध कर रहे हैं, लेकिन आतंकी समर्थन कर रहा है। खालिस्तान की मांग करता है सिख फॉर जस्टिस, जो ये आतंकी संगठन है। राहुल का बयान हमारे समर्थन में है। जो एक बयान जारी किया उसमें सीधे सीधे इस आतंकी ने यही बात लिखी और यह भी कहा कि राहुल गांधी की सभा में कई खालिस्तानी थे, कई खालिस्तानी वहां पर मौजूद थे और खालिस्तान की मांग बिल्कुल जायज है। ये राहुल के बयान ने बता दिया। पन्नू कई सालों से इसी तरह का प्रोपेगेंडा चला रहा है, कई सालों से, और आईएसआई के एजेंडे के तहत वो काम भी करता है। अब ये सोचिए कि ये आतंकी राहुल गांधी का समर्थन कर रहा है। अब अमेरिका जाकर एक तरफ उन लोगों से मुलाकात जो कहते हैं आजाद कश्मीर हो, खालिस्तान बने, और दूसरी तरफ आतंकियों का भी साथ। सुनिए जरा देश के लोग क्या कह रहे हैं। संगत के अंदर बहुत रोष है। हम लोग रोज अपनी दस्तार से जाते हैं, रोज कड़ा पहने घर से निकलते हैं, रोज गुरुद्वारे के अंदर मत्था टेकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सिख किसी चीज़ का मोहताज है। सिख अपनी जिंदगी बहुत ही खुशनुमा तरीके से दिल्ली शहर के अंदर जी रहा है। अगर वो संस्था इनके सहयोग में है तो वो खालिस्तान को समर्थन करते हैं, इसलिए है। हम लोग इस देश में रहते हैं, इस देश की शान है हमारा सिख समाज, और आज सिख समाज यहाँ पर असुरक्षित नहीं है। ऐसा बोलने वाला देशद्रोही है, अपने देश का अपमान करने वाला इंसान है वो। 1947 केवल नेहरू जी की देन थी जिसमें सिख मर कट गए, और आज यही इंसान, उसी परिवार का इंसान, पहले तो मुझे ये भी नहीं मालूम वो किस परिवार का है, इसी परिवार का इंसान अगर ये बातें करता है तो मैं पूरी सिख कम्युनिटी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि ऐसे आदमी को हर जगह से विरोध मिलना चाहिए। ये हाँ, तो समर्थन में उनके आएगा ही, क्योंकि वो जो है खालिस्तानी हैं, वो तो चाहते हैं कि हिंदुस्तान के टुकड़े हो जाएं, और राहुल गांधी के उसके समर्थन में है। वो तो कहते हैं कि हम जो है आज हैं, कल नहीं रहेंगे, तो हम जाकर विदेश में हमारे बच्चे पढ़ेंगे। वो तो स्टेटमेंट भी उनका आ चुका है, तो उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। वो तो नन्हा बालक है। राहुल जी का तो चरित्र ही ऐसा रहा है, व्यक्तित्व तो ऐसा रहा है कि शुरू से केवल इनका काम ही रहा है कि जो भी देश विरोधी ताकतें हों उनको समर्थन देना, ये इनका शुरू से कार्य रहा है। राहुल गांधी जी इस देश में ऐसे नेता हैं कि भारतवर्ष में अब उन्हें उनकी कोई पहचान तो कहीं पर है नहीं जनता के बीच में, देश की जनता के बीच में। तो उनके पास देने के लिए कुछ है ही नहीं, वो सिर्फ बयान ही दे सकते हैं।